नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। खगोल विज्ञानियों यानी अंतरिक्ष पर नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी अनजान वस्तु देखी है जो हर 20 मिनट में गायब होती है और फिर दिखने लगती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारी धरती की तरफ हर 1 घंटे में 3 बार भारी मात्रा में ऊर्जा फेंक रही है। अब ना तो ये कोई सुपरनोवा है, न ही कोई पल्सर है। इस अनजान और ताकतवर वस्तु की हरकतों को देखकर दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स हैरान परेशान हैं और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। ये शैतानी रहस्यमयी अंतरिक्ष की वस्तु हमारे सूरज से 4000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। ये अब तक अंतरिक्ष में खोजे गए हर तरह की वस्तुओं से अलग है। ये सुपरनोवा, पल्सर, मैग्नेटार नहीं बल्कि कुछ और ही है। वैज्ञानिक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसे किस स्पेस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा जाए। इसके बारे में नेचर जर्नल में रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे ग्लीम नाम दिया है। ये वस्तु हाल ही में तब खोजी गई थी जब हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी में एक रेडियो वेव सर्वे किया जा रहा था। ग्लीम बहुत तेजी से दिखती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसा वो हर 20 मिनट के अंतर पर कर रही है। ग्लीम जब दिखती है तो उससे तेज रोशनी निकलती है, तेज ऊर्जा भी निकलती है जो धरती की तरफ लगातार आती है। उसके बाद वो अंधेरे में गायब हो जाती है। 20-20 मिनट के अंतराल पर यह धरती की तरफ तेज ऊर्जा की लहर फेंक रही है। आमतौर पर ऐसी कोई वस्तु जो हमारे टेलीस्कोप में दिखें और फिर गायब हो जाएं, उन्हें ट्रांजिएंट्स कहते हैं। ट्रांजिएंट्स यानी एक मरता हुआ तारा या फिर किसी मरे हुए तारे का खत्म होता हुआ शव, जिसे न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। असल में दिक्कत यह है कि वैज्ञानिक इसे इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही श्रेणियों के तय मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि ये कोई नए प्रकार का स्पेस ऑब्जेक्ट हो जिसके बारे में अभी तक इंसानों ने कुछ भी नहीं खोजा या फिर जाना नहीं है, या फिर ऐसी कोई वस्तु जिसकी उम्मीद किसी वैज्ञानिक ने सपने में भी ना की हो। वैसे ट्रांजिएंट्स आमतौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले धीमे ट्रांजिएंट्स यानी जो कुछ दिनों के अंतर पर दिखते हैं और गायब होते हैं, और ऐसा वो कई महीनों तक कर सकते हैं। आमतौर पर इनमें सुपरनोवा होते हैं जो मर रहे तारे की तेज रोशनी होती है। उनके आसपास के वातावरण में भयानक विस्फोट होते रहते हैं। धीरे धीरे ये मध्यम पड़ जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है तेज ट्रांजिएंट्स। ये कुछ मिलीसेकंड्स में भी गायब होकर वापस आ सकते हैं। आमतौर पर इन्हें पल्सर कहते हैं, यानी वो न्यूट्रॉन स्टार जो तेजी से घूमते हुए रोशनी और रेडियो तरंगे फेंकते रहते हैं। ये रोशनी और रेडियो तरंगे मृत तारे के चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले बदलाव की वजह से निकलती रहती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सुपरनोवा से बहुत तेज और पल्सर से बहुत धीमा चमक रहा है, क्योंकि अगर ग्लीम को 1 मिनट के लिए लगातार देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है। जांच से पता चला है कि ये काफ़ी चमकदार भी है, लेकिन हमारे सूरज से आकार में ये बहुत छोटी है। इससे निकलने वाली रेडियो तरंगे बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हैं, यानी वो ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड से निकल रही हैं। इसको लेकर वैज्ञानिकों की शोध अभी चूंकि जारी है, लिहाजा किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े किसी भी नए अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट। नमस्कार।